दोस्तों नमस्कार। आप सभी कक्षा 9वीं वाले स्टूडेंट्स के लिए लेकर आ चुके हम विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर। तो बिल्कुल आप लोगों का ये रियल पेपर होने वाला है। तो आप सभी स्टूडेंट्स जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका पूरा पेपर उत्तर सहित बताया जाएगा। आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आपको उत्तर सहित नहीं बताया हो। देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, मापन की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब अस्तित्व में आई? तो इसमें 1975 आप याद रखना। अगला है, कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। तो कमरे के ताप पर पारा, ये द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह कहलाता है। तो ये यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है? तो आप बताएंगे यौगिक। सोडियम का रासायनिक प्रतीक है, तो ये Na, सोडियम का रासायनिक प्रतीक Na है, आपको याद रखना है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव्य और गैस। ठोस, द्रव्य और गैस, ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। नमक से कपूर को किस विधि के द्वारा पृथक किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा। ऊर्ध्वपातन आप इसमें याद रखेंगे, किसके द्वारा? ऊर्ध्वपातन के द्वारा अलग किया जाता है। परमाणु सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो जो परमाणु सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया था सर जॉन डाल्टन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। ठीक है। इसके बाद में आप देखिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वथनांक से कम किसी ताप पर द्रव्य के गैसीय अवस्था में परिवर्तन होने की परिघटना को क्या कहते हैं? तो वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पन। कमरे के ताप पर एक द्रव्य का वाष्पन का प्रभाव देता है, शीतलन का प्रभाव देता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। तो ये पारा। ठीक है, पारा द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? तो ये विलयन कहलाता है। ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र CaCO3। ठीक है। सिल्वर का लैटिन नाम अर्जेंट है, अर्जेंटीना है। ठीक है। इसके बाद में देखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को तत्व का कहा जाता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे आणविक द्रव्यमान या परमाणु भार। परमाणु भार या फिर आणविक द्रव्यमान। ठीक है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने का प्रयास किसने किया था? तो नील बोर नामक वैज्ञानिक ने किया था। नील बोर। ठीक है। अब आपको सही जोड़ी बनाना है। देखिए, यूरेनियम, तो यूरेनियम परमाणु भट्टी से आप इसे मिलाएंगे। घेंगा रोग, तो ये आयोडीन की कमी से होता है, तो आयोडीन पर आप जाएंगे। चांदी, तो चांदी जो है ये धातु है, तो यहाँ पर धातु से आप इसे मिलाएंगे। स्याही, जो स्याही है स्कोलाइड है, ये कोलाइड है ये। ठीक है। विद्युत धारा का मात्रक, तो ये एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा। एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का जो सूत्र है ये इसके आपको यहाँ पर दे रखा है, ये एल्यूमिनियम इसके आगे आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर अब आ चुके हैं आपके एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्न आ चुके हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, आपका पहला प्रश्न है आपका, पदार्थ की किस अवस्था में उसका आकार एवं आयतन स्थिर रहता है? तो ये ठोस अवस्था में रहता है। कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में रहता है। शुद्ध जल का क्वथनांक, तो 100 डिग्री होता है। पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जिंक। तांबा प्लस जिंक, तो पीतल बन जाता है। ठीक है, तांबा और जिंक से। इसके बाद में 2 घुलनशील द्रव्यों को किस विधि के द्वारा पृथक किया जाता है? तो इसमें आप आसवन बताएंगे। क्या बताएंगे? आसवन। ठीक। अब देखिए, तत्वों के नामों, प्रतीकों, मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम, तो यह है IUPAC। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे लिखेंगे। और परमाणु त्रिज्या को किस इकाई में मापा जाता है? तो नैनोमीटर। उत्तर में लिखना नैनोमीटर। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है? तो 0.2, ये मैग्नीशियम की संयोजकता है। इसके बाद में कैनाल रे की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो यूगेन गोल्डस्टीन ने। यूगेन गोल्डस्टीन आप इसमें बताएंगे। बाकी आप लोगों के ये और क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, इन प्रश्नों को भी आप सही तरीके से हल करेंगे और एक भी आप क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे।